हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स की गूंज सोमवार को सदन में भी सुनाई दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सदन में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष बजट पेश किया। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सांसद एवं आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने संसद के मंच से इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री करने की अपील भी की। वहीं इसके उत्तर सांसद बेनीवाल ने कश्मीर पंडितों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की सरफरिस्ती में जम्मू कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने एजीपी शिपयार्ड बैंक घोटाले को लेकर भी सदन में अपनी बात रखी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने और क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, संसद में सोमवार को जम्मू कश्मीर के विशेष बजट पेश किया गया। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सांसद एवं आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर बजट पर आज बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर का नाम जब जहन में आता है तो दो चित्र उभर कर आते हैं, एक जिसमें हिंदुस्तान का स्वर्ग और दूसरा खून खराबा। समझ मुझे आज़ादी के दशकों बाद लंबे समय तक देश में शासन करने वाले दल ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर के जो हालात बनाए उसे देश जानता और समझता है। सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने की सरकार ने कई कदम उठाए। सऊदी मोदी केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने 7 वर्षों के शासनकाल में सबसे अच्छा कार्य जो किया, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त करके किया। लेकिन धारा 370 हटना ऐतिहासिक कदम था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जिन स्थितियों में सुधार की बात आप लोगों ने की, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? सदमोद स्कूलों का ढांचा विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को अभी और कार्य वहाँ करने की जरूरत है। बादल फटने की सबसे ज़्यादा घटनाएं जम्मू कश्मीर इस इलाके के अंदर होती है, तो इसके लिए डोपलर ये रेंजर लगाने की वहाँ आवश्यकता है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्थायी रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरूरत है। बहुत बातें इस संबंध में सदन के साथी सदस्यों ने कई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की भावना जम्मू कश्मीर के साथ और वहाँ पर पूर्ण शांति बहाली कैसे हो, किस प्रकार जल्द से जल्द आतंकवाद खत्म हो, वहाँ के लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो, उस दिशा में सरकार को और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। एक मेरी मांग है कि जम्मू कश्मीर में मौसमी शिक्षक जो लगाए जाते हैं, जो गुजर बकरवाल समाज से आते हैं, उन्हें 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए और उनकी पोस्टिंग उनके नज़दीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया जाए ताकि इसके साथ स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके। सभा महोदय, जम्मू कश्मीर में पुंछ, लोरेन, सिब, सरा, मोलसर, बड़ा पत्थर, जमियावाली गली से चांगा मार्ग की सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये बजट के अभाव में इसका कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 90 के दशक के अंदर शपथ महोदय, कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितों पर जुल्म होने दिए, तब इनकी आवाज़ तक नहीं आई, और आज जब धारा 370 हटाई तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पूरा देश जानता है कि देश के विरोध में लोगों को भड़काने वाले नेताओं को किसने सुरक्षा दी, वो कौन लोग थे जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांट कर हजम कर जाते थे। स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालात बना दी गई, कांग्रेस की बात भूलनी नहीं चाहिए। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने देश में कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने व पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग भी उठाई। बेनीवाल ने कहा कि समझ मुझे, मैं एक मांग ये करूंगा कि अभी एक पिक्चर आई है कश्मीर फाइल, तो मेरा निवेदन है कि इसको पूरे देश के अंदर टैक्स फ्री करके हर व्यक्ति इसको देख सके, गरीब से गरीब आदमी ये करना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करूं जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कैसे वहन कर पाएगा, इसका भी जवाब दें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें देखकर तो 2014 में सरकार के शुरुआत के समय के भाव देखकर, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ साहब ताकि टाइम वो निकल जाए। Yeah, I know that. कुछ जरूरी पॉइंट Today you are very fast. सभापति जी, जरूरी पॉइंट एक आध मिनट सकते हैं आप, है ना। एनडी की सरकार की शुरुआत के समय भाव देकर तुलना करते हम पाएंगे कि भाव असमान आसमान छू रहे हैं और इसका प्रत्यक्ष असर महंगाई पे पड़ रहा है।
सरकार को पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी आप 4 चुनाव में 4 राज्यों में जीत गए, तो इस खुशी में घोषणा कर दो तेल की कीमतें कम हो जाए, कम से कम 30, 40, 50 रुपए कम करो, तब जाके मैसेज जाएगा देश के अंदर। सांसद बेनीवाल ने बैंक घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय बैंकों के इतिहास में की गई सबसे बड़ी धोखाधड़ी के मामले में धोखाधड़ी की सूचना में देरी व उसके बाद अंतिम शिकायत दर्ज होने के बाद लंबे अंतराल बाद सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आखिर उक्त बैंकों में किन किन लोगों की संलिप्तता इस कंपनी को इतनी बड़ी राशि देने में रही, यह जांच का विषय है। सांसद ने कहा कि सरकार यह कह रही है कि एनपीए के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच, धोखाधड़ी के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की पुनः जांच में किसी स्टाफ की वह संलिप्तता सामने नहीं पाई गई, जबकि लोन देते समय किसकी संलिप्तता थी उस पर सरकार खामोश है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।